नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। भगवा गुआरा में शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम वितरण कार्यक्रम में सर्वप्रथम बड़ा मल्हारा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और जिसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं के बीच में एक सामाजिक क्रांति की जनक होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि डाली जाएगी और हर महीने 1,000 रुपए मिलने से महिलाओं को घरेलू खर्च के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब महिलाएं अपनी जरूरत का सामान स्वयं बाजार से खरीद सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार की इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। आज मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इसका आज शुभारंभ हो रहा है। शाम को 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,000 रुपए की राशि उनके खातों में अंतरित करेंगे। खबर मंदसौर से है, जहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के शनिवार से शुरुआत हो गई है और सीएम शिवराज जबलपुर में शाम को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए और अंतरण कार्यक्रम में निहाला चंद और मालवीय वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सुरेश जी टेलर और कमलेश पटेल, सरपंच महोदय रमेश चंद्र चौहान, पंचायत समन्वयक अधिकारी और मांगी लाल चौहान पटवारी, सरहद दीपांकर सचिव ओम प्रकाश अहिरवार और सहायक सचिव वीरेंद्र पाटीदार एवं शोभा राम धनगर और कैलाश पाटीदार, गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला में लाडली बहना योजना के अंतर्गत संबोधन रखा गया है और जिसमें उपस्थित हमारे नाचन जी माली, सुरेश जी टेलर साहब और कमलेश जी पाटीदार, चौहान सभी की उपस्थिति कलश यात्रा निकाली गई है और सभी माता बहनें उपस्थित हुई थी। शिवपुरी के कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौक मुख्य बाजार में चोरों ने एक किराने की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले की सूचना पर एसडीओपी अजय भार्गव सहित कोतवाली टीआई अमित भदौरिया मौके पर पहुंचे और वहां से सीसीटीवी फुटेज लेकर चोरों की तलाश में जुट गए और इस घटना ने पुलिस के गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और आखिर बीच बाजार में चोरों ने बेखौफ होकर इस घटना को कैसे अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की वारदात के बाद तलाशी शुरू की गई है और ऐसे में चोरों ने दुकान को निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज के आप विजुअल देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, जो कि चोरों ने दुकान को निशाना बनाया और उसके बाद वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीरें कैद हो गई। लाडली बहना राशि डालने के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लाइव कार्यक्रम ही अध्यक्षता बीजेपी मंडल अध्यक्ष बिक्की मंगल और कार्यक्रम में रामशरण भदौरिया, गोपी लाल रावत, डॉक्टर तुलाराम यादव, लक्ष्मण सिंह रावत, नगर परिषद के पार्षद मौजूद रहे और कार्यक्रम के शुभारंभ में मां सरस्वती पूजन एवं नगर परिषद सीएमओ महेश चंद्र यादव ने मुख्य अतिथि अध्यक्ष और अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि नगर परिषद बैराड़ ने 3,883 मात्र लाडली बहनों को वार्डों एवं उनके घरों पर जाकर स्वीकृति की पत्र प्रदान किए हैं और आज मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश के साथ अपनी नगर परिषद की लाडली बहनों के खाते में डाली गई है।
आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लाडली बहना योजना के 1,000 रुपए राशि वितरण की गई है और आज सीएम शिवराज सिंह कार्यक्रम में आपको बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से वहां मौजूद रहे और वर्चुअली तौर पे वहां पर 1,000 को बढ़ाकर 3,000 बढ़ाने की राशि की भी घोषणा की है और सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से शामिल हुए। श्योपुर जिले के देहात थाना क्षेत्र के वर्धा बुजुर्ग के जंगल से गोवंश से भरे ट्रक को देहात थाना पुलिस ने जब्त किया है और मुखबिर की सूचना पर रात के 2 बजे जंगल में पहुंचकर पुलिस ने ट्रक को जब्त किया और आरोपी जंगल में गोवंश को ट्रक में भरकर शहर से अन्य राज्य की ओर जाने की तैयारी में थे और ट्रक में भरे सभी गोवंश को रस्सियों से बांधकर रखा गया था और जिससे वह जख्मी हो गए थे। पुलिस ने गोवंश को गौशाला में छोड़ दिया और ट्रक को जब्त कर लिया। सूचना आई थी मुखबिर से कि कुछ गो तस्कर हैं, वो जानवरों को भर के मेटाडोर में ले आ रहे हैं। इस सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि मेरे को निर्देशित किया गया कि इसमें कार्रवाई करें। तत्काल थाना देहात और थाना मानपुर की पुलिस को रवाना किया गया और ग्राम वर्धा बुजुर्ग गांव, उसमें घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी भाग गए थे और जो गाड़ी है मेटाडोर उसको भी क्षतिग्रस्त कर गए थे, जिससे गाड़ी चलने लायक स्थिति में नहीं थी। उसमें से 15 बछड़े, 6 आरोपी हैं और ये शंकरपुरा के हैं और जो पहले भी उसमें आरोपी थे ये वही आरोपी हैं। और इस बार गाड़ी के ड्राइवर को, जो कि बाहर का दिख रहा है, और कुछ अन्य लोग भी बाहर के थे, उन्हें भी चिन्हित किया जाना है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान सामने आया और कर्नाटक में हेड गोवार के जीवनी को सिलेबस से बाहर किए जाने पर डीके शिवकुमार ने कहा कि देश की राजनीति में अब भावनाओं से तैयार किए जाने वाले मुद्दे नहीं चलेंगे। जनता को असल मुद्दों की समझ है और वह बीजेपी को हराने जा रही है। कर्नाटक में आरएसएस को आवंटित जमीन मामले पर कहा कि यह सब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और वही इसकी सही जानकारी दे सकेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है और बयान में कर्नाटक में हेड गेवार की जीवनी को सिलेबस से बाहर किए जाने पर डीके शिवकुमार ने कहा कि देश की राजनीति में अब भावनाओं से तैयार किए जाने वाले मुद्दे नहीं चलेंगे। जनता को असल मुद्दों की समझ है और वह बीजेपी को हराना जानती है। Let us not discuss issues on emotion. Let us only discuss issues on development. The emotional issue doesn't have any value. India is a country with diversity. We don't want to go to any polarization issue. We will leave that chapter to the BJP and they have got the fruits of it. कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार उज्जैन पहुंचे और जहां उन्होंने भगवान काल भैरव के केशव कुमार दर्शन किया और इसके साथ ही वो सुबह भगवान महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए। उसके साथ ही स्थानीय सर्किट हाउस पर शहर के कांग्रेस नेताओं ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया। आपको बता दें कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार उज्जैन पहुंचे जहां उन्होंने भगवान काल भैरव के केशव कुमार के दर्शन किए और उसके साथ ही वह सुबह भगवान महाकाल के भस्म आरती में भी शामिल हुए और इसके बाद स्थानीय सर्किट हाउस पर शहर के कांग्रेस नेताओं ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया। उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर चल रहा करनी सेना का प्रदर्शन पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद समाप्त हो गया है और इसके लिए 8 दिन का समय मांगा गया है। करनी सेना द्वारा महीदपुर थाना प्रभारी दिनेश
भोजक को हटाए जाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से पुलिस कंट्रोल रूम के सामने धरना देकर भूख हड़ताल की जा रही है थी और जिसमें कर्णी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी शामिल हुए और शाम को दोनों पक्षों के बीच सहमति बन जाने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर चल रहे कर्णी सेना का प्रदर्शन पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद समाप्त हो गया है और इसके लिए 8 दिन का समय मांगा गया है। कर्णी सेना द्वारा महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को हटाए जाने के मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से पुलिस कंट्रोल रूम के सामने धरना देकर भूख हड़ताल की जा रही थी। कर्णी सेना के समस्त पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और वो थाना प्रभारी महिदपुर के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे आवेदन और जांच के लिए कुछ बिंदु एसपी साहब और हमारे समक्ष लेके आए। उन सारे जांचों को हमने गंभीरतापूर्वक सुना है और बहुत जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने उनको टाइम दिया है 7-8 दिन के अंदर में कार्रवाई करके जो जांच पे सारगर्भित कार्रवाई है वो की जाएगी। पीड़ित ही लोग यही सबसे कहीं न कहीं प्रताड़ित है। हमारे कार्यकर्ता दूसरे भी और सर्व समाज के लोगों से प्रताड़ित है और सर्व समाज के लोगों ने यहाँ अपनी अपनी प्रताड़नाएं भी बताई कि उनको किस प्रकार से किस व्यक्ति को किस प्रकार से प्रताड़नाएं दी जाए। तो 8 दिन का समय मांगा है। 8 दिन के समय में यदि हमारी बातों को पूरा नहीं करते तो 9वां दिन हमारा है और हमको अब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। जिससे लड़ाई है, जो अन्यायी अत्याचारी कर रहा है उसके खिलाफ वहाँ जाके लड़ेंगे। अगला पड़ाव हमारा हाँ 8 दिन का समय मांगा है। उसमें जो भी लाइन है, जो सस्पेंशन है, जिस प्रकार से पाए जाएंगे पहले तो उनको लाइन करेंगे, उनको लगेगा उनको सस्पेंशन भी होगा। इंदौर में रहने वाले और पारिवारिक कार्य से बाहर गए फार्मासिस्ट के घर को चोरों ने निशाना बनाया और चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और घर में रखा सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बदमाश जाते वक्त पार्किंग में खड़ी 2 मोटरसाइकिल की चोरी कर ले गए और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां फरियादियों की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जिसमें बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। परसों रात्रि में चोरी हुई थी। उसकी कल फरियादी नीरज राठौर द्वारा थाने पर सूचना देने पर अपराध कायम किया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल और कुछ नकदी जनी ताला तोड़ के चोरी हुई है। उसकी एफआईआर होने के बाद में जांच जारी है। आसपास सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद मासूम की मां अपनी बेटी को पुलिस के सामने लेकर पहुंची, जहां पर पुलिस ने बयान के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो और उनके हस्बैंड काफी समय से विवाद के कारण अलग अलग रह रहे थे। 2 दिन पहले 6 तारीख को उनके हस्बैंड जब वो नौकरी पे गई हुई थी तो उनके घर आए और उनकी बेटी को अपने साथ जहां वो रहते हैं वहां घर ले गए थे। महिला ने फिर 2 दिन तक लगातार मशक्कत करने के बाद MIG थाना क्षेत्र की पुलिस की मदद से बच्ची को वापस लिया और अपने घर लेके आई। जब घर लेके आई और अपने बच्ची के साथ वो बात कर रही थी तो उन्हें पता चला कि बच्ची को इंजरीज हैं, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर इंजरीज थी। माता जी ने बड़ी संवेदनशीलता देखते हुए उससे आराम से पूछा कि क्या घटना हुई। जब उसने घटना के बारे में पूरा बताया तो उसके बाद वो थाने में आई थी। थाने में जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने हेल्प डेस्क में ले जाकर बच्ची से आराम से उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देकर उससे पूरी घटना के बारे में समझा कि क्या जानकारी है, जिसमें उसने घटना के बारे में बताया। उसके बाद
FIR दर्ज होने के बाद रात भर पुलिस लग के उसमें जो उनके आरोपी जो उसके पिताजी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर जन्मदिन मनाने वाले 2 आरोपियों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपियों के पास से लूट का माल पुलिस ने बरामद किया है और दोनों आरोपी पहले से भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं और पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने जन्मदिन मनाने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से जन्मदिन मनाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद आरोपी ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया और जन्मदिन मनाया। आरोपी ने लूटे हुए चेन सुनार को बेचा था और पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। दिन पूर्व राजेंद्र नगर थाना और जमींदार थाना के क्षेत्र में 2 बाइक वाले लड़कों ने चेन स्नैचिंग करी थी। उनको मुझे सूचना पे पकड़ा है। उनसे जो चेन जो महिलाओं से छीनी थी उसको भी बरामद कर लिया है। तो उनके द्वारा जो चेन छीनी थी वो सोनी को बेची थी, उसको भी गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। तो पूछताछ में क्या इन लोगों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए चेन को छीन के जन्मदिन मनाया था इन लोगों ने। अभी तक और कुछ वारदात है और अभी पूछताछ चल रही है इसमें। कुछ आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, रिकॉर्ड वगैरह है, इनके पुराने रिकॉर्ड हैं। यश ठाकुर और रितेश सोनी करके 2 लड़के माल बरामद किया, करीब 50-60 हजार रुपये का ज्वेलरी बरामद करी इनसे। इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कराया है और शिकायत भंवरकुआं थाना पुलिस को मिली है और पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पति पत्नी के बीच शादी के बाद से अनबन चल रही थी और जिसके कारण दोनों अलग रह रहे थे और पत्नी ने फैमिली कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई चल रही है। और लेकिन अचानक पति राम राजपूत ने पुलिस को अपनी पीड़ा बताई और फरियादी पति ने बताया कि पत्नी के 6 करोड़ रुपए की मांग कर रही है और गाली गलौज कर मोबाइल पर धमकी दे रही है, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रही है और साथ ही पैसा नहीं देने से जान से मारने और समाज में बदनाम करने की धमकी दे रही है। थाना भंवरकुआं क्षेत्र में एक आवेदक की रिपोर्ट पे उसकी पत्नी के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आवेदक का कहना यह है कि उसकी पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा है। पत्नी उसकी ललितपुर में है और वहां से जो है फोन पर अश्लील गाली गलौज करती है पति के साथ में और उससे जो है वो तलाक के संबंध में भी इनका प्रकरण चल रहा है। तो उस संबंध में उससे जो है वो 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए की डिमांड भी करती है। तो उस गाली गलौज और इस इलीगल डिमांड के आधार पर जो है एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है भंवरकुआं पुलिस के द्वारा और विवेचना में जो तथ्य जो चीजें जो साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खबर इंदौर से है, जहां एक कलयुगी मां बाप ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपनी अजन्मी संतान को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि आरोपियों के में पहले से ही 3 बच्चे थे और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्होंने अपनी चौथी संतान को 7 माह में ही गर्भपात कर दिया और उसे कचरे के डिब्बे में भी फेंक दिया और जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। अनबॉर्न चाइल्ड का शव पड़ा हुआ है। जब वहां पर जाके मौके पर देखा तो करीबन ऐसा लगा कि 7 से 8 महीने का या करीबन 6 महीने के आसपास का अनबॉर्न चाइल्ड था, जिसको किसी के द्वारा वहां पर फेंका गया है, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण। वहां पर क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है एक छोटे से बच्चे का जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ, उसके साथ ऐसी घटना कारित की गई, तो उस क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू किया गया। साथ ही साथ जो सरकारी अस्पताल उस क्षेत्र में आते थे, वहां पर कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जो प्रेगनेंसी का उसमें स्टेटस रखा जाता है कि कितने महीने पूर्ण हो चुके हैं, जिनको इंजेक्शंस लगते हैं, सरकारी जो सुविधाएं मुहैया कराती हैं, उनकी पूरी लिस्ट निकाली गई। सीसीटीवी फुटेजेस में जहां पर भी ऐसा लगा कि महिला जो है जो गर्भवती दिख रही थी, उनको ढूंढने का प्रयास शुरू किया गया। तो सिलिकॉन सिटी में हमें जो उसके माता पिता थे वो मिले। उसे माता पिता के विरुद्ध धारा 312 और 318 के अंतर्गत एक नवजात जो भ्रूण है, अनबॉर्न चाइल्ड है, उसकी हत्या कारित करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लाडली बहना उत्सव के लिए महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली और गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने स्वयं स्कूटी
चलाकर रैली में हिस्सा लिया और महिला बाल विकास और नगर पालिका ने आज शाम प्रथम अंतरण राशि के कार्यक्रम में सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है, जिसमें नगर पालिका में शहर के कई स्थानों पर बड़े स्क्रीन लगाकर और व्यवस्था की जा रही है और जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर के सामने, शास्त्री पार्क और बूढ़े बालाजी मंदिर के सामने, कोल्हूपुरा स्कूल, भूलनपुरा तिराहा और मातापुरा कैंट प्रमुख है। इसके अतिरिक्त सभी आंगनबाड़ियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रैली निकाली गई। हम सभी बहना सुबह से जल्दी अपने काम के फटाफट और सभी एकत्रित हुए और सभी लोगों ने रैली निकाली। उसके शाम को मुख्यमंत्री लाडली योजना के सभी को प्रमाण दिए जाएंगे। राशि प्रदान। देवास जिले के नेमावर में बाढ़ और आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक हुई और जिसमें संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और बैठक की अध्यक्षता एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने की। उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोगों को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। संभावित खतरे से निपटने के लिए पूर्व में ही तैयारी कर लेना जरूरी है। बाढ़ से निपटने के लिए मोटर बोट चालक, गोताखोर, नाव एवं जरूरी सामान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। जहां बाढ़ के कारण टापू जैसे हालात बन जाते हैं, वहां राशन एवं अन्य आवश्यक जरूरी सेवाएं पहले से ही उपलब्ध कराई जा सके ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। बैठक में डिस्ट्रिक्ट कमांडो मधु राजेश तिवारी, एसडीओपी ज्योति उमठ, तहसीलदार राकेश यादव, नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज अनुराग खातीगांव की बाढ़ राहत की बैठक की गई थी, जिसमें हमारे खंड स्तरीय सभी अधिकारी सम्मिलित हुए और साथ ही जिला कमांडेंट मैडम तिवारी इस बैठक में उपस्थित रहे और हमें मैडम का भी मार्गदर्शन मिला है और हमने एक कार्य योजना तैयार की कि पिछले बाढ़ के अनुभव के आधार पर आगामी बाढ़ से कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या क्या संसाधन है उनको सही उपयोग किया जाए। इस संबंध में बैठक में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए और इसकी प्रोसीडिंग भी बताई गई। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।